Hello everyone, welcome back to the channel. So now हमारी जो बायोलॉजी थी वो कंप्लीट हो गई है. Now we are moving forward for हमारी केमिस्ट्री. और केमिस्ट्री में हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं that is the carbon and its compounds. Okay, so before moving towards the chapter, I would like to request you all हमेशा की तरह that please do like, share, subscribe the channel and so let's move on to the content. ओके जी. सो हम करने वाले हैं हमारा क्लास 10 का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. ओके, तो व्हाट इज कार्बन? कार्बन क्या होता है? कार्बन के बारे में हम बात करते हैं. जस्ट गिव मी अ सेक, लेट मी जस्ट गेट अ पेन. या सो व्हाट इज अ कार्बन? कार्बन हमें पता है एक एलिमेंट है जिसका सिंबल जो है वो है सी. और सबसे बड़ी बात, कार्बन इज अ नॉन मैटर. Okay, जी. Now the name carbon is derived from the Latin word carbo. Carbo एक Latin word है, उससे derive किया गया, which means coal. Okay, so that means कि जो हमारा कार्बन है, it is the main constituent of coal. हमारा जो कोल होता है, कोयला होता है, उसका जो main constituent है, वो क्या है? हमारा कार्बन. Okay, the amount of carbon in Earth's crust and atmosphere is very small. हमारा जो अर्थ का क्रस्ट है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, उसमें जो कार्बन का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा कम है. लाइक अर्थ की क्रस्ट में इट इज़ ओनली 0.02% इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, और एटमॉस्फेयर में है 0.03% एज वी नो कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ओके, इन स्पाइट ऑफ सच अ स्मॉल अमाउंट, जितने भी हमारे लिविंग थिंग्स हैं वो कार्बन बेस्ड कंपाउंड से बने हुए हैं. ठीक है, जो कंपाउंड्स बने हुए हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वो ऑलमोस्ट कार्बन बेस्ड है. इसीलिए हम उन कंपाउंड्स को बोलते हैं कि वो हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. एग्जाम्पल्स क्या है हमारे पास? एग्जाम्पल्स हैं कि जो हमारा फूड है, ठीक है, हमारे ग्रेन्स, पल्सेस, वो सारे कार्बन से बने हुए हैं. और जो मटेरियल्स हम यूज करते हैं लाइक कॉटन, सिल्क, ठीक है, वो सारे कार्बन से बने हुए हैं. उसके बाद हमारे जो फ्यूल्स हैं लाइक कैरोसिन, एलपीजी, है ना, हमारे ये सारे पेट्रोल, ये सारे क्या है? ये है हमारे कार्बन कंपाउंड्स. ठीक है, मींस इनमें जो कार्बन है वो प्रेजेंट है. सो इट इज वेरी क्लियर दैट कार्बन एज अ एलिमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ. उसके बाद वी कैन टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन अ मटेरियल के दैट के जब भी हम किसी कार्बन बेस्ड मटेरियल को बर्न करते हैं, ठीक है, उसको जलाते हैं, तो इट ऑलवेज गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की स्पेशलिटी होती है दैट इट ऑलवेज टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. वो लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देती है. ठीक है, तो ये होगी हमारी कार्बन को टेस्ट करने का हमारा एक तरीका. ओके, अब हम देखते हैं कि जो कार्बन है ना वो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है. अब हमारे बॉन्ड्स कितने तरह के होते हैं हमें पता है, आयनिक एंड कोवलेंट. आयनिक बॉन्ड्स होते हैं जो आयंस के आपस में जुड़ने की वजह से होते हैं. ठीक है, और जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स हमेशा बनते हैं विद शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जब भी आपके जो एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर करते हैं, जब भी उन्हें क्यों शेयर करेंगे? वो बिकॉज उन्हें स्टेबल होना है. ठीक है, तो इसके लिए वो बनाते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स. ऐसे ही जो हमारा कार्बन है वो भी कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है. और इसको क्या जरूरत है कोवलेंट बॉन्ड्स बनाने की? वो ये है बिकॉज कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 6. ओके, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2 4. मींस के शेल में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, और एल में कितने हैं? 4. लेकिन उसको यहाँ पे चाहिए कितने? उसको चाहिए 8. ठीक है, 2 8 18 वाला कंसेप्ट होता है ना, 2 8 8 18. तो उसको उसके पास दो ऑप्शंस है, या तो वो अपने इन 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा, ठीक है, तो वो स्टेबल हो जाएगा 2. या फिर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से गेन कर ले और अपना ऑक्टेट जो है उसको वो कंप्लीट कर ले, शेल को कंप्लीट कर ले. ठीक है, अब उसको कंप्लीट क्यों करना है? ताकि वो इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले, क्योंकि इनर्ट गैसेस जो होती है वो रिएक्ट नहीं करती हैं. ठीक है, स्टेबल आ जाए वो. तो वो क्या करता है? वो ये स्टेबिलिटी कैसे गेन करता है? वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेता है. ठीक है, दूसरे के साथ शेयरिंग करता है, और जब शेयरिंग करता है तो वो क्या बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड्स. और वो कैसे बनाता है वो हम आगे देखते हैं. ठीक है, सो कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स. ये हमने देख लिया कि कार्बन हमेशा कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है. ओके, लेकिन जब अब कार्बन इज टेट्रावेलेंट मींस अब देखो उसकी वैलेंसी कितनी होगी? उसकी वैलेंसी होगी 4.
ठीक है, उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए टू कंप्लीट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो since carbon requires 4 electrons to achieve 8 electrons inert gas structure, so its valency is 4। ठीक है, उसकी वैलेंसी 4 होगी, इसीलिए हम कार्बन को क्या बोलते हैं कि कार्बन क्या है हमारा टेट्रा वेलेंट। ठीक है, अब हम इसको स्ट्रक्चर को देखते हैं, ये हमारा कार्बन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर हम देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 ये पड़े हैं, 4 एल शेल में पड़े हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा के शेल और ये हो गया हमारा एल शेल। एल शेल में 4 पड़े हैं, तो अब कार्बन को क्या करना है, कार्बन को बॉन्ड्स बनाने हैं ताकि वो अपना शेल जो है वो कंप्लीट कर सके। तो वो किसके साथ बना रहा है, अब देखो वो बना रहा है हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, ये 1 2 3 4, सो उसने 4 कार्बो एटम कैन फॉर्म 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स, एग्जांपल CH4 मीथेन। उसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स किसके साथ शेयर कर रहा है, वो किसके ले रहा है, वो ले रहा है हाइड्रोजन के। ठीक है, तो उसने ये जो बॉन्ड्स बनाए हैं ये कौन से बॉन्ड्स हो गए, ये हो गए कोवैलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, अब उसको जरूरत क्या है इतने सारे बॉन्ड्स बनाने की, उसको जरूरत इसलिए है कि वो उसको वो हर एक हम बोलते हैं कि हर एक जगह में हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बन प्रेजेंट है। वो इसीलिए प्रेजेंट है बिकॉज कार्बन की जो वैलेंसी है इट्स 4। ठीक है, और वो कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाता है, इसीलिए उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं दे आर अराउंड 5 मिलियन। ठीक है, बिकॉज कार्बन इज टेट्रावैलेंट, इट हैज हाई वैलेंसी। नेक्स्ट, अब कार्बन की है हमारे पास अकरेंस। ठीक है, कार्बन हमें 2 स्टेट्स में मिलता है, नंबर 1 फ्री स्टेट में एज अ एलिमेंट, और नंबर 2 इन अ कंबाइंड स्टेट जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड फॉर्म में, मींस किसी ना किसी दूसरे एलिमेंट के साथ सॉल्ट के साथ वो मिला हुआ है। ठीक है, एज इन द कंपाउंड स्टेट। अगर हम फ्री स्टेट की बात करें तो फ्री स्टेट में वो सिर्फ 2 फॉर्म्स में हमें मिलता है, या तो डायरेक्ट डायमंड, ठीक है, या फिर ग्रेफाइट। ओके, अगर हम कंबाइंड स्टेट की बात करें तो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ वो मिलके उसने गैस बना ली, और हमारे फॉसिल फ्यूल्स हो गए, कार्बोनेट्स हो गए, कार्बोनेट्स एग्जांपल CaCO3। ठीक है, अगर आप कार्बोनेट्स की बात करो तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, CaCO3 जिसको हम और क्या बोलते हैं, चॉक। ठीक है, CaCO3। और हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक फैट्स, प्रोटीन्स, ठीक है, इन सारी चीजों में हमारा जो कार्बन है वो एज कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, जब एक एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करे। ठीक है वो कार्बन, लेकिन उसने और डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स ले रखी हैं, तो उन फॉर्म्स को हम बोलते हैं कि वो उस एलिमेंट की एलोट्रॉप्स हो गई। द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स ऑफ एलिमेंट। ओके, अब कार्बन की ऐसी 3 फॉर्म्स है, नंबर 1 इज डायमंड, नंबर 2 इज ग्रेफाइट, एंड नंबर 3 इज बकमिस्टर फ्लोरीन। ओके, अब इनके बारे में हम 1 बाय 1 थोड़ा डिटेल में बढ़ते हैं। नंबर 1 इज डायमंड। डायमंड हमने देखा है कि कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और उसकी जो ब्रिलियंस होती है, मींस चमक होती है, वो बहुत ज्यादा होती है, एंड इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है ये। ठीक है, और दूसरी बड़ी बात, इट डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड में से हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवा सकते हैं। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि डायमंड में हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तभी हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट करती है। ओके, नेक्स्ट थर्ड इज, हमें पता है डायमंड कार्बन की ही एक फॉर्म है, तो जब भी हम इसको हीट करेंगे तो कौन सी गैस फॉर्म होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और अगर हम डायमंड को जलाएंगे तो हमारे पास एट द एंड कुछ भी नहीं बचेगा, बिकॉज वो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में निकल गया। ओके, अब डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो ऐसा रिजिड होता है, इतना ज्यादा रिजिड स्ट्रक्चर होता है इसका, कि इसी वजह से हम इसको ना बोलते हैं कि ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, सिंस डायमंड इज एक्सट्रीमली हार्ड, सो हम इसको इंस्ट्रूमेंट्स को कट करने के लिए यूज करते हैं, एग्जांपल एज ग्लास कटर, मार्बल को कट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज दे आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। उसकी ब्रिलियंस इतनी ज्यादा है कि वो ज्वेलरी मेकिंग में भी यूज होता है। उसके बाद शार्प एज्ड डायमंड्स आर यूज्ड बाय आई सर्जन। जो हमारे आई सर्जन है वो भी यूज करते हैं डायमंड्स को, इसलिए यूज करते हैं एज अ टूल टू रिमूव कैटरैक्ट फ्रॉम आईज। नेक्स्ट इज ग्रेफाइट। सेकेंड फॉर्म इज ग्रेफाइट। ठीक है, अब ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होता है।
ओके, जो इसके कार्बन एटम्स होते हैं उनमें कौन से बॉन्ड्स होते हैं? हमारे कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, अब होता क्या है, ग्रेफाइट इज ग्रेइश ब्लैक। ठीक है, ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस होता है। ओपेक क्यों होना? जिसके आर पार लाइट नहीं जा सकती है। एंड इज लाइटर देन डायमंड। डायमंड से थोड़ा हल्का होता है। हल्का क्यों होता है? बिकॉज ये जो एक मिनट, या इट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी टू टच। हमारा जो ग्रेफाइट है वो सॉफ्ट एंड स्लिपरी टू टच होता है। उसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता है। मींस के इसमें कुछ ना कुछ हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, इसीलिए। ठीक है, और जब भी हम इसको हीट करेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के हवा हवाई हो जाएगा। ओके, अब ग्रेफाइट कहाँ पे यूज होता है? ग्रेफाइट की सबसे पहले तो ये इतना सॉफ्ट होता है कि ये हमारे जो मशीनरी होती है उसमें एज अ लुब्रिकेंट यूज होता है। ड्यू टू इट्स सॉफ्टनेस, पाउडर्ड ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट फॉर फास्ट मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी। नेक्स्ट इज, एज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो जो हमारे ड्राई सेल्स होते हैं उनमें कार्बन के इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए हमारा जो ग्रेफाइट है वो यूज होता है। ओके, बाकी हमें बताइए कि जो हमारे पेंसिल के कोर्स होते हैं, ये जो होते हैं, ठीक है, ये हमारी निब होती है पेंसिल की, पेंसिल हेड्स ये ग्रेफाइट से बनते हैं। नेक्स्ट इज बक मिनिस्टर फ्लोरीन। इसमें क्या होता है? इट इज अ क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन। कार्बन के 60 एटम्स जो है वो मिल के एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, ऐसा दिखता होता है ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। और ये ना तो ज्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है, ना ही ज्यादा हार्ड होता है। और बाकी इसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जितने भी हमारे कार्बन के कंपाउंड्स हैं, मींस जिस भी कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है? वो बहुत ज्यादा कम होता है। ठीक है, दिस शोज दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। अब किसी भी चीज का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट विल बी हाई अगर उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा होगी। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है तो मीन्स के वो जो कंपाउंड है आप उसको इजीली मेल्ट या फिर बॉयल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद दीज आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं इनमें बहुत रेयरली ऐसा होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हों। फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं इनमें। जो बॉन्ड्स हैं वो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड्स नहीं होते हैं। इसीलिए जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नेक्स्ट अब हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो कौन से होते हैं? ठीक है, जिनमें जो हमारी कार्बन है वो प्रेजेंट होती है। इसकी एग्जांपल्स है हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स, हेलोएल्केन्स, अल्कोहल, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम इन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को वन बाय वन डील करेंगे। सो नंबर वन इज हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन कोई भी कंपाउंड, कंपाउंड, ठीक है, कोई भी कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों प्रेजेंट हो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। अ कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज पेट्रोलियम। ठीक है, हम एग्जांपल देखते हैं, वैसे इनके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। दिस इज CH4। ठीक है, मीथेन। अगर आप मीथेन की बात करो तो मीथेन में ये 4 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन है, तो हमारा जो मीथेन है वो क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इथेन। इथेन है हमारे पास C2 एंड H6। अगर आप इसकी बात करो तो इसमें हमारे पास, इसमें भी हमारे पास 2 कार्बन है और 6 हमारे पास हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो गया? हमारा हाइड्रोकार्बन। ओके, नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स कितनी तरह के होते हैं? हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो हैं 2 तरह के। ओके, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। इनके बारे में हम देखते हैं। जस्ट गिव मी अ सेक, लेट मी जस्ट हैव अ पेन। या तो हम देखते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें जो कार्बन होता है ना, दो कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है, वो
सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड से बने होते हैं, ठीक है। मीन्स अगर आप बात करो, कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, इन दोनों में जो बॉन्ड होगा ना वो एक सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। आगे देखेंगे इसके बारे में। और इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n+2 वेयर n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। अगर आप बात करो, अगर हम N1 ले तो ये क्या हो जाएगा, C1H2 इंटू 1+2 मीन्स 4। सो हमारा जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया CH4। अब आप CH4 को कैसे लिखोगे, मीन्स ये हो गया आपका एक कार्बन एटम, ठीक है। अब देखो कार्बन को कितनी, कार्बन की वैलेंसी कितनी थी, 4 ना, तो मीन्स उसको 4 हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है। मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो हमारे पास जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है हमारा हाइड्रोजन। सो 1 2 3 एंड 4। तो ये जो 4 बॉन्ड्स बनेंगे ये बनेंगे सिंगल बॉन्ड्स प्लस हमारे कोवलेंट्स बॉन्ड, ठीक है। तो हमारा कार्बन इसमें क्या, कौन से बॉन्ड बना रहा है, इसमें बॉन्ड बना रहा है वो सिंगल बॉन्ड, और जो बॉन्ड्स कौन से हैं वो आयनिक है कि कोवलेंट है, कोवलेंट है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सैचुरेटेड, और इनको हम और क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं अल्केन्स, ठीक है। जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एल्केन्स। ये हो गए हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ओके जी। फॉर्मूला है हमारा CH4, मीन C इज 1 ना, N यहाँ पे हमने 1 लिया है, ठीक है। तो हमारा हो गया कार्बन 1 हाइड्रोजन 4। नेक्स्ट इज C2। जब हम C2 लेंगे तो H क्या हो जाएगा, 2n+1 2n+2, तो वो क्या हो जाएगा हमारा 6। तो 2 कार्बन एंड 1 2 3 4 5 6, हमारे 6 हो गए हाइड्रोजन। अब अगर यहाँ पे आप देखो ये वाला जो कार्बन है इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो एक वो 3 वो शेयर कर रहा है इन हाइड्रोजन से, ठीक है, इन वाली हाइड्रोजन से, और एक इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर रहा है इस कार्बन से, ओके। अब देखो, अब इनका है, इसमें जब हमारा 1 कार्बन है तो हमने लिया मिथ, ठीक है। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मीथेन C2H6 C2 और H6, ये हो गया हमारा इथेन, ओके। जब हमने लिया C3 तो 3 कार्बन और 8 हो गए हमारे हाइड्रोजन, तो ये हो गया हमारा प्रोपेन। उसके बाद हमने लिया 4 C4H10, तो 4 कार्बन एंड हमारे 10 क्या हो गए हाइड्रोजन, तो ये हो गया हमारा ब्यूटेन, ओके जी, ब्यूटेन। नेक्स्ट इज C5H12, 5 कार्बन, ठीक है, 12 हमारे हाइड्रोजन, इट बिकम्स पेंटेन, ओके। नाउ नेक्स्ट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमारे आते हैं अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच कंटेन्स वन और मोर मल्टीपल बॉन्ड्स, मींस उनमें जो बॉन्ड्स हैं वो एक से ज्यादा होते हैं, चाहे कोवलेंट बॉन्ड्स हो लेकिन वो ज्यादा बॉन्ड्स होंगे। सबसे पहले ये हमारे अनसैचुरेटेड होते हैं दो तरह के, नंबर 1 इज अल्कीन एंड नंबर 2 इज अल्काइन। अल्कीन्स कौन से होते हैं, जिनमें जो कार्बन और कार्बन होगा ना, कार्बन का दूसरे कार्बन से जो बॉन्ड होगा वो डबल बॉन्ड होगा, ठीक है जी। जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये एक एल्कीन है, ठीक है। इन दोनों में जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड है, मींस यहाँ पे कितने हमारे कार्बन्स की शेयरिंग हो रही है, यहाँ पे जो हमारे आई एम सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, यहाँ पे हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, 2 इस वाले कार्बन के और 2 इस वाले कार्बन के। तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे हमारे पास शेयरिंग हो रही है, ठीक है। इनका जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज Cn एंड H2n, ओके। नेक्स्ट इज अल्काइन। अल्काइन में क्या होगा, हमारा कार्बन और कार्बन में जो बॉन्ड होगा सिर्फ कार्बन कार्बन में, ठीक है, वो होगा हमारा ट्रिपल बॉन्ड, ओके। तो अगर हम यहाँ पे बात करें सो इट इज अल्काइन, ठीक है, एक अल्काइन है ये जिसको हम इथाइन बोल रहे हैं। तो इस इथाइन में कार्बन ने कार्बन से ही 3 बॉन्ड बना लिए हैं, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं वो हो रहे हैं 6, ठीक है, 3 पेयर्स हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके जी। इनके बारे में हम आगे डिटेल में करेंगे, ओके। सो सबसे पहले वी हैव अल्कीन्स। अल्कीन्स क्या होते हैं, अल्कीन्स हमारे
हाइड्रोकार्बन्स होती हैं जिनमें एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड होता है कार्बन टू कार्बन में। ये जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे ना, ये कार्बन टू कार्बन में ही होंगे, ठीक है। तो और अल्कीन्स में क्या करते हैं, जो हमारा पहले हम अल्केन देख रहे थे ना, तो इनमें क्या आ जाएगा, जो एन था, एन की जगह हम ईन लगा देंगे, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, ठीक है। और the alkenes are unsaturated with respect to hydrogen. This means it does not have the maximum number of hydrogen atoms as it would if it were an alkane. It means के इसके जो हाइड्रोजन होंगे वो अल्केन के कंपैरेटिवली कम होंगे, बिकॉज हाइड्रोजन से शेयरिंग करने की बजाय उसने दूसरे कार्बन से ही शेयरिंग कर ली है। और अगर आप देखो तो सी एन है ना, इसका फॉर्मूला है हमारे पास सी एन एंड H2N, ठीक है। और हमारा कभी भी डबल बॉन्ड बन रहा है तो कभी भी हमारा जो कार्बन है ये N है, ये 1 नहीं होगा, ठीक है। बिकॉज अल्कीन में हम आपको डबल बॉन्ड चाहिए और जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन कार्बन में चाहिए, तो मिनिमम आपके जो कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो 2 होने चाहिए, ओके। तो 1 से कभी भी हमारा जो अल्कीन है वो नहीं बनेगा, बिकॉज हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने चाहिए, 2 चाहिए, ओके। सो ये आगे हमारे बेसिकली एल्कीन्स। हमारा फॉर्मूला था CnH2n, C2 लिया H2n, ठीक है। तो H हो गया हमारा 4, ठीक है जी। तो C2H4, और ये था हमारा इथेन बना था उसमें C2 वाला एल्केन में, तो इसमें हो गया इन पीछे लग जाएगा, तो ये हो गया हमारा इथीन, ठीक है। और इसको हम इथाइलिन भी बोलते हैं एज अ कॉमन नेम। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो C2 2 कार्बन, ईन है, ठीक है। इथीन की बात कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड आ गया। अब देखो कार्बन को कितने चाहिए, 4 शेयर करने उसने, 2 यहाँ पे हो गए शेयर, एक इस हाइड्रोजन से एक इस हाइड्रोजन से, 4 हो गए कंप्लीट, ओके जी। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमने अब N दे दिया 3, तो ये हो गया C3H6, ठीक है। अब हमें C3 चाहिए 1 2 3, ओके। और उसके बाद हमें H6 चाहिए ना, तो एक तो इसके कंप्लीट कर दो, 1 2 3 हो गए, एक इसको जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद ये कार्बन क्या कर रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। आपको अल्कीन बनाना है तो आप डबल बॉन्ड बनाओगे, 2 इस इधर से कंप्लीट हो गए, 2 इसने इधर से कंप्लीट कर लिए, ठीक है। हो गए पूरे, तो ये हो गया हमारा प्रोपीन, ठीक है। इसमें वैसे सेम रहेगा, प्रो 3 आ जाएंगे तो प्रॉप, और पीछे हमारे पास इन तो हमने लगाना ही है। उसके बाद नेक्स्ट इज ब्यूटीन, ठीक है। 4 आगे तो हमारा ब्यूटीन आ जाएगा, 5 आ जाएंगे तो हमारा पेंटीन आ जाएगा, ठीक है। 6 आ जाएगा तो हेक्सीन आ जाएगा। बस आपको ये याद रखना है कि आपको आप किसी भी कार्बन में, कार्बन टू कार्बन में आपको डबल बॉन्ड लगाना है और उसके हिसाब से आपको H जो है वो एडजस्ट कर देने हैं। जरूरी नहीं है कि आपको यहीं पे लगाना है, आप यहाँ पे भी डबल बॉन्ड लगा सकते हो, आप कहीं पे भी डबल बॉन्ड लगा सकते हो, ओके। नेक्स्ट इज अल्काइन। अल्काइन क्या होता है, अल्काइन में होता है हमारा जो शेयरिंग है वो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की होती है, मींस कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं हमारे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स, और इसका फॉर्मूला आ जाएगा CnH2n-2, ओके। सिंपलेस्ट अल्काइन कौन सा है हमारा, इथाइन हो जाएगा। इसमें भी वही चीज है, आपको कार्बन टू कार्बन कौन सा बॉन्ड चाहिए, कार्बन टू कार्बन, ठीक है। कार्बन टू कार्बन आपको चाहिए ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 एंड 3, आपको ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, तो आप कभी भी आपका जो CN है वो ये C1 कभी भी नहीं होगा, ठीक है। N इज इक्वल टू 1 आप नहीं ले सकते, बिकॉज आपको मिनिमम नंबर ऑफ जो कार्बन चाहिए वो आपको 2 चाहिए। और जो हमारा सिंपलेस्ट अल्काइन है दैट इज इथाइन, इसको एसिटालाइन भी बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारे ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये सैचुरेटेड के कंपैरेटिवली ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ओके। ये हो गए हमारे बेसिकली एल्काइंस। अगर हम बात करें इथाइन, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो हमारा ईन या और एन हम यूज कर रहे थे, तो एल्काइन में ये पीछे वाला आइन लगना स्टार्ट हो जाएगा सारे हमारे नेमिंग में, ठीक है। जैसे इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, लाइक दिस। इसमें आपको कार्बन टू कार्बन, पहले तो आप सिंगल बॉन्ड बनाओगे, सी यू हैव एथ मींस नंबर ऑफ कार्बन इज 2, इसमें आपने
बॉन्ड्स बनाए, ट्रिपल बॉन्ड्स। तो अब देखो इसने 3 तो यहीं पे शेयर कर ली, एक चाहिए तो आप कहीं पे भी H लगा दो। ओके, अब प्रोपाइन है तो आपने 3 कार्बन लिए, कहीं एक पे आपने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगाया उसके साथ सिर्फ एक H चाहिए और बाकी के साथ आप H जो है वो कंप्लीट कर दो। ओके, ब्यूटाइन ऐसे ही, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन। अब कहीं पे भी ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, बाकी का स्ट्रक्चर आपको कंप्लीट करना है एज पर दी फॉर्मूला। फॉर्मूला इज CnH, फॉर्मूला इज CnH2, I'm sorry for my handwriting, CnH2n-2। अगर आपको एल्काइन बनाना है तो सबसे पहले आप इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करो, 2 से लेके आपकी जो वैल्यूज आएंगी आपको उसी हिसाब से फिर ये स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आगे बनाते जाना है। अगर आप कंडेंस्ड स्ट्रक्चर की बात करो तो आपको देखो ये CH है, CH, बॉन्ड इज ट्रिपल, बॉन्ड इज ट्रिपल, ठीक है। यहाँ पे कितने C हैं? 3 C हैं, आपने 3 लिख दिए। एक के साथ H है, एक के साथ H, इस C के साथ आपका कोई भी H नहीं है बिकॉज इसके ऐसे ही कार्बन कार्बन से ही जो वैलेंसी है वो पूरी हो रही है, ठीक है। जहाँ पे सिंगल बॉन्ड आप सिंगल लगा दो, इसके साथ H3 है लास्ट वाले के साथ तो आप H3 लिख दोगे। ओके, नेक्स्ट इज हमारे पास आते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। हमारे पास स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन या ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स के अलावा हमारे पास कुछ ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो साइक्लिक स्ट्रक्चर लेते हैं, ठीक है। वो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, वो अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम इनमें भी मतलब सिंगल और डबल बॉन्ड का फंडा रहता है। अगर आप सैचुरेटेड वालों की बात करो तो सैचुरेटेड की हमारे पास एग्जांपल है साइक्लोहेक्सेन C6H12, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, C6H12 में आपके पास इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो हमारा इथीन वाला होता है, आई एम सॉरी एल्कीन्स वाला होता है, CnH2n, ठीक है। ये आपको कितने चाहिए, कार्बन 6 चाहिए ना, ठीक है। तो 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन, आपने 12 हाइड्रोजन सभी के साथ 2 2 2 2 लगा के पूरा कर दिया, ठीक है। अगर 3 कार्बन वाला, अगर आपके पास 3 कार्बन एटम हो जाएंगे तो वो क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन। 4 कार्बन एटम होंगे तो साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। 5 हो जाएंगे तो साइक्लोपेंटेन, ऐसे करके। और इन जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। सैचुरेटेड थे, अब हम करते हैं अनसैचुरेटेड की बात। अनसैचुरेटेड में क्या आ जाएंगे, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अनसैचुरेटेड की हमारे पास जो एग्जांपल है वो है बेंजीन, जिसका फॉर्मूला है C6H6, मींस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मूला होता है CN, ओके, एंड HN। जितने नंबर ऑफ कार्बन्स उतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, और बॉन्ड कौन सा रहता है, बॉन्ड इज डबल बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड हमेशा डबल बॉन्ड रहेगा। अगर लेट्स टॉक अबाउट दिस कार्बन, इस कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। 2 इसने इस वाले कार्बन से ले लिए राइट से और एक इसने लेफ्ट से ले लिया, 3 हो गए, तो एक उसने हाइड्रोजन से ले लिया, ठीक है। ये थे हमारे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। अब हम इन हाइड्रोकार्बन्स की नंबर नेमिंग कैसे करते हैं, वही हमने पढ़ ली है कि अगर 1 कार्बन एटम है तो मेथ, 2 कार्बन एटम है तो एथ, ठीक है। 3 कार्बन एटम है तो प्रॉप, 4 कार्बन एटम है तो ब्यूट, 5 कार्बन एटम है तो पेंट, ओके। उसके बाद अगर हमारा जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है या सैचुरेटेड बॉन्ड है तो हम यूज करते हैं पीछे इन लगा देंगे। अगर डबल बॉन्ड है तो पीछे इन लगा देंगे, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो पीछे सफिक्स हो जाएगा हमारा आइन। ये हमने देख लिया, ओके। अब हम देखते हैं कि इनकी नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इनके स्ट्रक्चर, सारा कुछ जो हमने पीछे देखा उसको थोड़ा डिटेल में करेंगे। सबसे पहले सैचुरेटेड की बात करते हैं, सॉरी, तो सबसे पहले बात करते हैं, वी हैव CH4, इसमें कार्बन एटम कितना है, 1, तो मींस मेथ आ गया, ठीक है। और इट हैज ऑल सिंगल बॉन्ड, सारे सिंगल बॉन्ड्स चाहिए हमें, ठीक है इसमें, तो मीन इट इज सैचुरेटेड, तो पीछे क्या आ जाएगा, इन, तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा, मीथेन। नेक्स्ट अगर हम बात करें C2H6, आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा के देखो, फॉर्मूला आएगा CnH2n+2, ओके। अब कार्बन एटम्स कितने हैं, 2, तो एथ,
सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो क्या आ जाएगा, इन। ठीक है, दिस इज आर इथेन। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, 2 कार्बन एटम्स, हाइड्रोजन हो गए 6। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इथेन। नेक्स्ट C3H8, 3 कार्बन चाहिए, 3 कार्बन हो गए। ठीक है, 8 लगा रहे हैं, 8 हाइड्रोजन, तो ये हो गए हमारे 8 हाइड्रोजन। ठीक है, अब जब हमने 8 हाइड्रोजन लगा के देखा तो हमने देखा कि हमारे जो बॉन्ड्स बन रहे हैं वो सारे सिंगल बॉन्ड्स बन रहे हैं। सिंगल बॉन्ड्स बन रहे हैं तो 3 कार्बन का आ गया आपके पास प्रोप। ठीक है, सिंगल बॉन्ड्स बन रहे हैं तो आपके पास आ गया इन, तो आपका नेम क्या हो गया, प्रोपेन। सो इट मीन्स बेसिकली जब भी आपको कोई ऐसे कंपाउंड गिवन है तो सबसे पहले आपको उसका स्ट्रक्चर बनाना है। जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसी से आपको आईयूपीएसी नेमिंग जो है वो क्लियर होती जाएगी। नेक्स्ट इज C4H10। आपको पेपर में आ गया कि C4H10 का आपको आईपीएसी नहीं बताना है, तो आप पहले क्या करोगे, C4 आपने 4 कार्बन बना दिए। ठीक है, अब H कितनी है, 10, एक साइड से शुरू हो जाओ। ठीक है, इसको एक है तो 3 चाहिए, 3 H लगा दिए। ठीक है, इसके H, इसके H, इसका आई थिंक अब एक H कम है, या सॉरी। तो अब देखो इसके कार्बन कितने हो गए, 4, तो 4 का क्या आता है, ब्यूट। ओके जी, अब आप स्ट्रक्चर देख रहे हो कितने बॉन्ड कौन सी है, सिंगल बॉन्ड्स आ रहे हैं, तो सिंगल बॉन्ड के लिए आप क्या लगाते हो, इन, तो आपका नेम क्या हो गया, ब्यूटेन। ऐसे ही आपको आ गया C5H12। C5H12 आया तो आपने 5 कार्बन बना दिए पहले, तो आ गया आपका पेंट। फिर आप स्ट्रक्चर बना के देख रहे हो, आपको हाइड्रोजन लगाने हैं 12। जब आपने 12 हाइड्रोजन लगाए, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आएगा। जब आप 12 हाइड्रोजन लगाए तो लगा के आपने देखा कि जितने भी मेरे बॉन्ड्स बन रहे हैं वो सिंगल बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो मींस इन, तो आपका जो नेम है वो क्या हो जाएगा, पेंटेन। तो इट मींस कि आपको पहले स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम हमारा देखें जो अनसैचुरेटेड है हमारे हाइड्रोकार्बन, ठीक है, उनमें देखें हमारे पास सबसे पहले आप इस चीज को भूल जाओ जो ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, हमारे पास है C2H4, तो आपने क्या किया, C2 पहले तो आपने कार्बन लगा दी। ठीक है, कार्बन लगा दिए, हाइड्रोजन आपके पास है 4, तो आप क्या करोगे, एक इसको लगा दोगे हाइड्रोजन, एक आपने इसको लगा दिया। ठीक है, 2 हो गए, एक इसको, एक इसको। ठीक है जी, 4 हाइड्रोजन हो गए, इनमें आपने पहले सिंगल बॉन्ड ही रखा। अब आप देख रहे हो कि कार्बन को कितने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स, और कार्बन को मिल कितने रहे हैं, 3, तो मीन्स कहीं पे गड़बड़ हो रही है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे नीचे एक कार्बन लगा दोगे, इसका कंप्लीट हो जाएगा, इसका कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आपके कार्बन हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन आपके 6 हो गए, लेकिन आपको तो हाइड्रोजन 4 चाहिए। तो आप क्या करोगे, यू विल ट्राई जस्ट गिव मी अ सेक, सॉरी, या तो ना आप क्या करोगे, आप देख रहे हो कि ऐसे तो जो मेरे हाइड्रोजन है वो बढ़ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, आप देखो आप यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा के देखो। अगर आप यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दोगे तो आपको ये सिंगल वाले बॉन्ड्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप देखो यहाँ से ही इस कार्बन के जो 4 है वो कंप्लीट हो रहे हैं, तो जो आपका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा बनेगा। ठीक है, अब देखो C2 था तो आपने देखा कि C2 है, मींस एथ तो आएगा ही आएगा। और जब आपने ये डबल बॉन्ड लगा के देखा, तो डबल बॉन्ड जब आता है तो आप क्या लगाते हो, सफिक्स इन लगाते हो, तो आपका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा इथेन। ओके, नेक्स्ट इज C3H6। C3 है, सबसे पहले तो आप ना 3 कार्बन लगा दो, 1 2 एंड 3। सभी में पहले सिंगल बॉन्ड, आपको नहीं पता कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। ठीक है, अब H आपको लगाने हैं 6, तो आप कहीं से भी स्टार्ट हो जाओ, चलो हम इस साइड से हो जाते हैं 6। ठीक है, 1, ये हो गया इसके 2, ठीक है, ये हो गया इसका 3, ये हो गया 4, ठीक है, ये हो गया 5, ओके, और ये हो गया 6। अब आप देखो कार्बन को चाहिए 4, इस कार्बन के 4 पूरे हो रहे, 1
2 3 4, ये कार्बन तो आपका डन है। ये जो ये कार्बन है इसके 4 पूरे हो रहे हैं, 1 2 3। नहीं जी, इस कार्बन के पूरे नहीं हो रहे हैं, ठीक है, आपको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से चाहिए। इस कार्बन के पूरे हो रहे हैं 1 2 3, नहीं इसका भी पूरा नहीं हो रहा, इन दोनों का पूरा नहीं हो रहा ना, तो आप यहाँ पे एक बॉन्ड लगा दो, ठीक है, डबल बॉन्ड, इससे दोनों के पूरे हो रहे हैं। अब डबल बॉन्ड लग गया तो मीन्स 3 कार्बन थे प्रॉप, डबल बॉन्ड लग गया तो इन, ठीक है, तो मीन्स आपका जो IUPAC नेम है वो हो गया प्रॉप इन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड की। अब आपको ट्रिपल बॉन्ड वाला आ जाए, लाइक सीधा आ जाए आपको C2H2, तो आप क्या करोगे, पहले वही सिंपल कार्बन यहाँ पे करते हैं, ठीक है, कार्बन 2 है तो कार्बन और कार्बन दोनों में आपने एक सिंगल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। अब 2 कार्बन है तो आपका एक तो आ ही गया, इतना तो आपको पता चल गया। अब हाइड्रोजन आपको 2 दिए हैं, तो एक हाइड्रोजन आपने इसको दे दिया, एक हाइड्रोजन आपने इसको दे दिया। अब आप देख रहे हो कि उसकी कार्बन की वैलेंसी है 4, लेकिन कार्बन को तो 2 ही मिल रहे हैं, मीन्स 2 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। इस कार्बन को एक H से मिल रहा है, किस वाले से मिल रहा है, मीन्स एक मिसिंग है, तो आप इसी कार्बन के साथ आप उसका बॉन्ड बना दोगे। अब डबल बॉन्ड किया तो अब कितने हो गए, 4 और 1 5, सॉरी 2 और 1 3, ठीक है, एक और चाहिए तो एक और बॉन्ड लगा दो, ठीक है, 3 यहाँ से आगे, एक हाइड्रोजन से आगे, हो गए 4, ठीक है। अब आपने बॉन्ड देखा, बॉन्ड इज ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड मीन्स कि हमारा सफिक्स क्या आएगा, आइन, तो हमारा IUPAC नेम हो जाएगा इथाइन, ओके। अगर हमारे और इस इथाइन का जो कॉमन नेम है दैट इज एसिटाइलिन। नेक्स्ट इज आपको आ गया C3H4, ओके, आपने लिया C3 2 and 3, ओके, H is 4, इसको दे दो 1, पहले तो आपने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, C 1 2 3, अब आपको 4 देना है, चलो आप इसको दे दो, ओके, नो इश्यूज। अब देखो, अब हुआ क्या, आपका C3 है तो पहले तो प्रॉप आ गया, ये तो क्लियर है। अब आपको देखना है कि सफिक्स क्या आएगा, ठीक है, पीछे एन E9 क्या आएगा। अब इस कार्बन के तो 4 पूरे हो रहे हैं, 3 हाइड्रोजन से आ रहे हैं, एक इस कार्बन से आ रहा है। ये कार्बन की बात करें, एक फर्स्ट कार्बन से ले रहा है, एक हाइड्रोजन से ले रहा है, 2 एक इधर से ले रहा है, 3 अभी भी एक जो है इसका वो मिसिंग है। अगर इस कार्बन की बात करें, इसको तो एक ही मिल रहा है, इसके तो अभी 3 और मिसिंग है, तो हम इसको 3 और मिसिंग के लिए हम इसको यहाँ पे तो दे नहीं सकते ना। अगर हम यहाँ पे 1 लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं, अभी भी 3 मीन्स एक मिसिंग है, तो हम ये हाइड्रोजन यहाँ नहीं लगाएंगे, ठीक है, हम हाइड्रोजन लगाएंगे लास्ट वाले कार्बन के पास। तो अब आपने देखा यहाँ पे हो गए हमारे ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड मीन्स हमारा सफिक्स आएगा आइन, सो IUPAC नेम हो जाएगा प्रोपाइन, प्रोपाइन, और प्रोपाइन को हम कॉमन नेम क्या बोलते हैं, मिथाइल प्रोपेन, ओके। नेक्स्ट इज, जरूरी नहीं है कि जो भी हमारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो स्ट्रेट स्ट्रक्चर्स ही बने, कई बार हमारे जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें जो स्ट्रक्चर होता है वो ब्रांच्ड भी हो जाता है, ब्रांच की फॉर्म में, कैसे वो हम देखेंगे। लेकिन अगर हमने कभी भी ब्रांच्ड चेन वाला हमें हाइड्रोकार्बन आ जाए और उसको हमने IUPAC नेम से ही, उसकी नेम मेथड से ही हमने नेमिंग करनी हो, तो हमारे पास कुछ रूल्स हैं जो हम देखते हैं। सबसे पहले आप देखोगे कि जो हाइड्रोकार्बन आपको दिया हुआ है उसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, लॉन्गेस्ट चेन किसकी देखनी है हमें, वो देखनी है हमें कार्बन की। नेक्स्ट, अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है साइड चेन, उसको हम अलग से सेपरेट सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं और उसको नेम भी अलग से सेपरेटली करते हैं। अब अल्काइल ग्रुप क्या होता है, मान लो आपके पास ये मीथेन है, ठीक है, मीथेन होता है CH4, मीथेन ही CH4, तो अब आप अगर यहाँ से इसका एक H उड़ा दो तो ये जो बाकी का रह गया दैट इज CH3, तो ये CH3 क्या हो जाएगा, आपका एक अल्काइल ग्रुप हो जाएगा, ओके। तो ऐसे अल्काइल ग्रुप्सों को हम अलग से नेम करते हैं।
नेक्स्ट, जब भी हम लॉन्गेस्ट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 देते हैं, तो हम ट्राई करते हैं कि जो हमारा अल्काइल ग्रुप है उसको छोटे से छोटा नंबर आए। ठीक है, हम देखते हैं, अब ट्राई करके देखते हैं कि होता कैसे है। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम्पल ब्रांच चेन स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल है हमारे पास C4H10। C4H10 का अगर हम स्ट्रेट स्ट्रक्चर बनाएं तो वो ऐसा बनेगा, ये है कि हमारा ब्यूटेन। ठीक है, 4 कार्बन है तो ब्यूट आ गया, सिंगल बॉन्ड बना है तो एन आ गया, ब्यूटेन। ठीक है, लेकिन कई बार इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा भी आ जाता है। ठीक है, कार्बन जरूरी नहीं है कि हमेशा स्ट्रेट फॉर्म में होंगे, कार्बन ऐसे ब्रांच्ड फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो ये नीचे अगर हम देखें तो 3 कार्बन यहाँ पे आके एक कार्बन सेंटर से नीचे की तरफ जा रहा है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये हो गया हमारा स्ट्रेट ऊपर वाला और नीचे वाला हो गया ब्रांच। तो हमने इसकी भी नेमिंग करनी है एज पर आईपीएसी मेथड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन की लंबी वाली लॉन्गेस्ट चेन कहाँ पे बन रही है। लॉन्गेस्ट चेन कार्बन टू कार्बन ये बन रही है 1 2 3। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन ये बन रही है और इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 3। तो मीन्स एक तो हमारा आएगा प्रोपेन। अब ये कार्बन टू कार्बन कौन से बॉन्ड्स बन रहे हैं, आपको कहीं पे भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? नो, सो इट्स एन। ठीक है, तो ये हमारा जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है वो हो गया हमारा प्रोपेन। ओके जी, अब हमने करनी है एल्काइल ग्रुप देखना है। एल्काइल ग्रुप CH3, CH3 कहाँ लगा है, दिस इज CH3। ठीक है, कार्बन और उसके साथ 3 हाइड्रोजन, दिस इज CH3। ठीक है, अब हमने इसको देना है नंबरिंग। अगर हम बात करें, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2 एंड दिस इज कार्बन नंबर 3। और मिथाइल ग्रुप कौन से नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है। चाहे हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर लें, चाहे हम राइट साइड से नंबरिंग कर लें, हमारा मिथाइल ग्रुप कहाँ कौन से नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसकी नंबरिंग करें तो हमारा मिथाइल कहाँ पे आ रहा है, 2 पे। तो ये हो गया हमारा 2 मिथाइल। पहले आप लिखोगे कि वो कौन से नंबर पे आ रहा है, उसके बाद आप 2 पे आ रहा है तो 2 आ गया पहले, फिर कौन सा हमारा एल्काइल ग्रुप है, मिथाइल है तो मिथाइल आ गया, एंड एंड में क्या आ जाएगा, हमारा जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन। तो इसका आईयूपीएसी नेम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमें आ जाए C5H12, C5H12 का आपको ब्रांच्ड स्ट्रक्चर बनाना है या आपको इसका ब्रांच्ड फॉर्म में नेमिंग करनी है, तो आप कैसे करोगे। ओके, C5H12 आपको ये स्ट्रक्चर दे दिया। ठीक है, कार्बन 4 ऐसे लगे हैं और एक कार्बन नीचे है। नीचे आप देख रहे हो, पहले तो आपको पेरेंट हाइड्रोकार्बन देखना है। पेरेंट हाइड्रोकार्बन में लॉन्गेस्ट चेन इज दिस ना, ये लंबी वाली। ठीक है, यहाँ पे आपको 4, जहाँ पे आप चेन में आपको ज्यादा कार्बन दिखे, इस साइड में 4 दिख रहे हैं, तो 4 दिख रहे हैं तो आपका ब्यूट आ गया। ठीक है, ब्यूट आ गया तो आपको कहीं पे भी स्ट्रक्चर में डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा, तो मीन्स एन आ गया। तो आपका जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है वो हो गया ब्यूटेन। अब आप देखोगे कि कहीं पे मिथाइल ग्रुप है या नहीं, तो आपका एल्काइल ग्रुप आपका पड़ा है ये मिथाइल। ठीक है, तो अब इसकी बारी है, तो मीन्स आपका ब्यूट के आगे मिथाइल तो लगना ही लगना है। वो मिथाइल लगेगा कहाँ पे, आपको इसको लोएस्ट नंबर देना है। अगर आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहे हो तो ये आ रहा है ऑन सेकेंड कार्बन। ओके, अगर आप राइट साइड से स्टार्ट करोगे तो ये आएगा आपका 1 2 एंड 3। तो ये आ रहा है आपका थर्ड कार्बन पे, तो दिस विल बी रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा। और आपका सही होगा जहाँ पे कार्बन को लोएस्ट नंबर आ रहा है। लोएस्ट नंबर कहाँ पे आ रहा है, 2 पे, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल। ठीक है, 2 आ गया पहले, 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका नेम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। वैसे इसका स्ट्रेट नेम क्या था, पेंटेन। ठीक है, लेकिन अगर आप ब्रांच फॉर्म में देखो तो ब्रांच फॉर्म में आ रहा है 2 मिथाइल ब्यूटेन, या फिर हम इसको और क्या बोल सकते हैं, आइसो पेंटेन। ओके जी, हमारे पास एक एग्जांपल ये भी आ गया। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की कौन सी है, ये रही। ठीक है, 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन,
तो पेरेंट हमारा हाइड्रोकार्बन हो गया प्रोपेन। अब मिथाइल ग्रुप देख लिया, मिथाइल ग्रुप कहाँ पे है, एक तो ये पड़ा है CH3 ऊपर, ठीक है, एक CH3 नीचे पड़ा है, तो हमारे पास दो मिथाइल ग्रुप्स है ना, तो ये हो जाएगा डाई मिथाइल। ओके, अब कौन से नंबर पे आ रहे हैं, चाहे आप लेफ्ट से स्टार्ट कर लो चाहे राइट से स्टार्ट कर लो, ये सेकंड कार्बन पे ही आ रहे हैं, तो आपको दोनों की प्लेस ऑफ कार्बन बताना है। मीन्स तो नेम हो जाएगा 2 2, बिकॉज दो है हमारे पास, दोनों हमारे मिथाइल ग्रुप सेकंड कार्बन पे आ रहे हैं, तो 2 2 डाई मिथाइल एंड प्रोपेन। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स हमारे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं। जैसे आप बात करो, ये हमने पीछे किया है, पीछे हाँ, यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है दैट इज C5H12। नेम जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C5H12, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो दो है, स्ट्रेट में वो पेंटेन बन रहा है और ब्रांच में वो 2 मिथाइल ब्यूटेन बन रहा है। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं हमारे आइसोमर्स, ठीक है। अगर हम नॉर्मली बात करें, सो दिस इज C4H10, ठीक है, C4H10 अगर आप स्ट्रेट में लिखोगे तो वो ब्यूटेन बन जाएगा और वो ऐसा दिखेगा। अगर आप स्ट्रक्चर फॉर्म में देखोगे तो वो ऐसा बनेगा, ठीक है। तो मीन्स क्या बनेगा, वो बनेगा 2 मिथाइल प्रोपेन। मीन्स के जो हमारे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन हम उनके स्ट्रक्चर्स अलग अलग बना सकते हैं वो होते हैं आइसोमर्स। अगर आप इसमें देखो, इसमें भी 4 कार्बन है और 10 हमारे हाइड्रोजन है, इसमें भी 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, सो इट इज C4H10। C4H10 को हम दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो दोनों स्ट्रक्चर जो हैं, तो ये जो हमारा C4H10 है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आइसोमर। ओके, अगर हम पेंटेन की बात करें, ये पेंटेन हो गया हमारा स्ट्रेट फॉर्म में, ये दोनों आगे हमारे ब्रांच्ड फॉर्म में, तो मीन्स के पेंटेन क्या हो गया हमारा, आइसोमर हो गया। और कौन से आइसोमर्स हो गए उसके, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। ओके, जब 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बनाई है तो वो आइसोपेंटेन हो गया, और जब 3 कार्बन की बनाई है तो वो हो गया हमारा नियोपेंटेन। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, और स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में वी विल ट्राई टू कवर होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स, हैलोएल्केन्स, अल्कोहल्स, जो बाकी के हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड with the channel. Thank you so much.